सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। कल तक हमने देखा था जो विवेक के विरोधी लोग हैं वो दो आचार्य महाराज के पास गए, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया किसी भी व्यक्ति का विरोध करने के लिए, किसी भी व्यक्ति का बहिष्कार करने के लिए। तो उन लोगों ने आपस में कल मीटिंग की थी और डिसीजन किया था कि अब हम उन्हीं महात्मा जी के पास चलेंगे जिनने हमें इस काम में लगाया था। तो अब वो उन महात्मा जी के पास जाते हैं। क्या बात होती है आइए सुनते हैं। जिनकी होनहारी खोटी होती है उन्हें असत कर्म से कोई भी व्रत नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि अगर जिनकी होनहारी खराब है ना, जिनका भविष्य में खराब होना ही नक्की है, निश्चित है कि उनके साथ खराब होना है, तो फिर उनका जो वो बुरे काम में लगेंगे ही लगेंगे। असत कर्म मतलब बुरे काम में डेफिनेटली ही लगने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भी तो वैसी ही हो जाती है जैसी कि उनकी होनहार होती है। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया में बहुत कम लोगों को समझ में आती है बुद्धि कैसे काम करती है, क्या विचार आता है। अभी मैं सोचूं कि मुझे इतने सारे विचार आते हैं, वही विचार क्यों आता है, दूसरा विचार क्यों नहीं आता है? मुझे वह विचार इसलिए आता है क्योंकि मेरी होनहार वैसी होनी है। तो जैसी होनहार होनी होती है वैसे ही विचार आता है, और उन्हें सलाह देने वाले भी वैसे ही मिल जाते हैं। मिल क्या जाते हैं, वैसे ही सलाह देने वालों के पास वे स्वयं पहुंच जाते हैं। या इन्होंने कहा सलाह देने वाले भी वैसे मिल जाते हैं, तो उन्होंने कहा मिल क्या जाते हैं, वो वैसे लोगों के पास स्वयं ही पहुंच जाते हैं। यदि कोई सही सलाह देवे तो भी उसकी मानना तो बहुत दूर, सुनते भी नहीं हैं। और कोई व्यक्ति अगर देखो जिसकी होनहार खराब है ना, उसको कोई अच्छी सलाह दे, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी नहीं सुनते, उसकी नहीं मानते। वस्तुतः बात यह है कि जो कार्य होना होता है उसके लिए संपूर्ण कारण भी वैसे ही सहज मिल जाते हैं। इस प्रकार वह कार्य संपन्न होके ही रहता है। मतलब सीधी सी बात कह दी कि जो भी कार्य होना होता है उसके अनुसार सारे कारण वैसे ही मिल जाते हैं। इसलिए भवितव्यता बहुत बलवती है, बहुत बलवान है। दो आचार संघों से निराश लौटने पर भी विवेक के विरोधियों ने विवेक और उनके साथियों का बहिष्कार करने का संकल्प नहीं छोड़ा था। वो दो आचार्यों के पास गए थे, उन्होंने समझाया था कि ऐसे फालतू कामों में मत लगो, इससे समाज में बंटवारा होगा, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसी का बहिष्कार नहीं करो, आप तो अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर लगो। दो आचार्यों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने अपना जो संकल्प था वह नहीं तोड़ा। आचार्यों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथियों के विरोध से भी वे विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग इसी मुद्दे को लेकर उनसे अलग भी हो गए, पर वे लोग तो किसी न किसी प्रकार विवेक का बहिष्कार करने पर तुले हुए थे। बहुत समझाया, पर वो तो तुले थे कि उन्हें तो बहिष्कार करना ही है। अतः वे अपने निश्चयानुसार उन्हीं महात्मा जी के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें आरंभ से ही इस काम में लगाया था, उकसाया था। जब उन्होंने देखा कहीं शरण नहीं मिल रही है, कोई हमारे पक्ष में नहीं है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, तो उन्होंने कहा वो अंत में उन्हीं आचार्य महाराज के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भड़काया था, इस काम में लगाया था। वे महात्मा जी भी इन सबको आया देख मन ही मन प्रसन्न होते हुए भी रुखाई से उलेना देते हुए बोले, कहाँ भूल पड़े आज। महाराज तो बहुत खुश थे अंदर ही अंदर, वाह हमारे लोग हमारे पास आ गए हैं, हमारी सलाह लेने आ रहे हैं, अब हम जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। पर वैसे ही उलायना देते हुए बोले, कहाँ भूल पड़े आज, कहाँ आ गए जी, आपके ही पास आए हैं। सो तो दिखाई दे रहा है, पर मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी जो हमारे पास आने की ज़रूरत आ पड़ी। क्या कहा, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, क्यों आ गए आप हमारे पास, ऐसी क्या बात है? हम तो आपकी सेवा में हाजिर होते ही रहते हैं, पर अभी तो वर्षों से दिखाई नहीं दिए। जरा हाँ काम में व्यस्त थे। हमारे पास भी तो तभी आते हो जब कोई काम होता है। बनिया किसी काम के तो एक कदम भी नहीं रखता।
यदि रखे तो समझना चाहिए कि वह बनिया नहीं। क्या कहा उन महात्मा जी ने कि कोई ना कोई, तुम्हें इतने वर्ष तो हो गए, अभी तक तो अब तुम आए नहीं वापस दोबारा हमारे पास। आज आए हो तो कोई ना कोई काम हुआ होगा तभी तुम आए हो, तुम बिना काम के तो हमारे पास आ ही नहीं सकते। महाराज आप तो सब जानते हैं, अब आपसे क्या कहें। अच्छा तो बोलो क्या काम है। काम तो कुछ नहीं, बस यूँ ही। सो तो ठीक है, हम सब जानते हैं, अब बोलो भी, संकोच क्यों कर रहे हो भाई। हमारा काम भी तो सबकी समस्याओं को सुलझाना ही है। अपना तो जीवन ही दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित है। क्या बोले महाराज, कोई बात नहीं, अब बोलो तुम, संकोच मत करो, किस लिए आए हो। उन्होंने कहा हमारा काम भी तो आप जैसे भक्तों की समस्याओं को सुलझाना ही तो हमारा काम है। अपना तो जीवन ही दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित है। तभी तो आपके पास सब लोग खिंचे चले आते हैं। सभी की समस्याओं का समाधान करना ही तो सच्चे साधुओं का काम है। सचमुच जो सच्चे साधु का स्वरूप नहीं समझते हैं वो यही मानते हैं कि बस दूसरों की समस्याओं का समाधान करना यह सच्चे साधु का काम है। ये अपने एंगल से तो एक बार ठीक हो सकता है, पर साधुता के एंगल से यह बात ठीक नहीं है। क्या कहा, अपन को लग सकता है क्यों नहीं, साधुओं का तो काम सबकी समस्याएं सुलझाना होना चाहिए, होता होगा। हमें जब अपना स्वार्थ दिखता है ना, तब तो लगता है बात ठीक है, पर वास्तविक दृष्टि से देखें तो साधुता के एंगल से बात करें, अगर आप साधु कैसे होने चाहिए तो हमें अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखना चाहिए कि साधुता की दृष्टि से देखना चाहिए। हम जब अपनी स्वार्थ दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका काम है हम जैसे लोगों की समस्याएं सुलझाना, पर साधुता की दृष्टि से देखें तो यह उनका काम नहीं है। जो साधु अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, आत्मा ही रटते रहते हैं, उनसे समाज का क्या भला हो सकता है। वे तो समाज पर एक बोझ हैं, बोझ। समाज तो आप जैसे साधुओं के बल पर ही चल रही है महाराज। क्या बोले, जो सच्चे संत हैं, जो अपने में ही मस्त रहते हैं, आत्मा की बातें करते रहते हैं, वो तो समाज पर बोझ हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। और आप जैसे साधुओं के बल पर ही समाज चल रहा है, सो तो है ही। पर अब अपनी मतलब की बात पर आओ। हमारे पास अधिक समय नहीं है, बहुत से लोगों को निपटाना है। देखो ना, लाइन लग रही है। महाराज ने कहा काम की बात पर आओ जल्दी से, हमारे पास बहुत भीड़ है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। आप जैसे दीन बंधु के पास लाइन ना लगेगी तो किसके पास लगेगी। बोलो ना, व्यर्थ समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। पास में बैठे लोगों की ओर सशंक दृष्टि से देखते हुए उनमें से एक बोला, महाराज कहने को तो आई ही है, पर क्या कि यही कि बात एकांत में हो तो। उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ लगी हुई है, सारे लोग बैठे हैं, इनके सामने इतनी सारी बातें कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज अगर एकांत में चलें, अकेले में बैठ के बातचीत करें तो ठीक है। अच्छा यह बात है, चलो भीतर चलो। सभी भीतर चले जाते हैं। जाते जाते महाराज अपने एक सहयोगी को दरवाजे पर चौकसी के लिए बिठा देते हैं। कोई भीतर ना आने पावे, चर्चा भी सुनने ना पावे, इसकी सतर्कता के लिए आदेश भी दे जाते हैं। महाराज अंदर जाते हैं, गुप्त स्थान पर एकांत में जाते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, और साथ ही साथ अपने एक सहयोगियों को दरवाजे पर बैठा के जाते हैं कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई अंदर की बात बाहर सुन भी ना ले। भीतर पहुंचकर महात्मा जी कहते हैं, अब बोलो क्या है। बात यह है कि विवेक का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, उसके विचारों के प्रसार से समाज का विवेक जागृत होता जा रहा है, जिससे अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। देखो इन लोगों की समस्या क्या थी कि ये लोगों के अंदर का जो ज्ञान है, लोगों के अंदर का विवेक है, ये जागृत नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? अगर लोगों के अंदर का विवेक जागृत हो गया, लोग समझदार हो गए, लोग बुद्धिमान हो गए, लोग ज्ञानवान हो गए, लोग स्वाध्याय करने लगे, तो फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसी कोई बात ही नहीं है। हम तो बस यहाँ वहाँ की आलतू फालतू बातें करते थे, तो अब इन्हें कौन सुनेगा जब वो खुद समझदार हो जाएंगे। तो यह बात है कि समाज में विवेक की जागृति से आपका नेतृत्व खतरे में पड़ गया है। महाराज आप तो मजाक करते हैं, हमारा नेतृत्व ही नहीं सब कुछ चौपट होता जा रहा है।
आप यही भी तो सोचो, जब सारा समाज विवेकी हो जाएगा तो आपको भी कौन पूछेगा। महाराज ने कहा, अच्छा, अब आपका जो नेतागिरी चलती थी, आपका जो समाज पर शासन चलता था, जो आपका अधिकार चलता था समाज पर, अब वह ख़त्म हो गया है, इसीलिए। तो वो कह रहे ये बात तो है ही, पर महाराज अगर सारा समाज विवेकमय हो जाएगा तो फिर आपको भी कौन पूछेगा। महाराज बोले, हमारी चिंता छोड़ो, देखो लाइन लग रही है, लाइन, आप कुछ भी कहो, प्रभावित तो सभी होंगे, अतः कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, लाइन लग रही है, पर ऐसा नहीं है महाराज, प्रभावित तो सभी लोग होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आपने क्या सोचा, आपके सामने हम क्या सोचेंगे। महाराज ने पूछा कि आप लोगों की क्या योजना, कुछ तो सोचा। उन्होंने कहा, आपके सामने हम क्या सोच सकते हैं। तो भी उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाना चाहिए, उन्हें विधर्मी घोषित कर देना चाहिए। क्या बोला उन लोगों ने, इतनी बातें कहीं। उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन्हें समाज से बाहर कर देना चाहिए, और तीसरा ये विधर्मी हैं, मतलब धर्म करने वाले नहीं हैं, पापी लोग हैं, बेकार लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, ऐसा घोषित करना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं कर देते। महाराज ने कहा, कर दो, हमारे करने से क्या होगा महाराज, समाज हमारी सुनता ही कब है। तो किसकी सुनता है समाज, आपकी, भेषधारियों की। हमारी सुनता होता तो फिर देखो, ये भेषधारियों की जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। सचमुच समाज ने जिस किसी को भी भेष में देखा उसको पूछने लगता है, पर हमें पहले परीक्षा करना चाहिए, थोड़ा सा निर्णय करना चाहिए कि यह क्या है, कुछ हैं भी कि नहीं, लेकिन बस स्वार्थ सिद्धि में लग रहे हैं। और उन भेषधारियों को भी समाज को देखकर डिसीजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी तो कोई भी समाज सुनता है तो हम कुछ भी बयानबाजी करेंगे, हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कराएंगे, ऐसा नहीं है। समाज आपकी सुनता है, इसका मतलब है नहीं कि आप समाज से कुछ भी करवा लें। हाँ कहो ना कि तो फिर हम आपके चक्कर ही क्यों काटते। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, आप तो हमारे ठीक है, बोलो क्या करना है। आचार्यों की ओर से विवेकियों के बहिष्कार का आदेश निकलना चाहिए। क्या बोला, सभी आचार्यों की ओर से जो विवेकी हैं इनके बहिष्कार का आदेश निकलना चाहिए। उससे तो समाज में फूट पड़ जाएगी, समाज दो दलों में बंट जाएगा, विघटित हो जाएगा। महाराज ने क्या कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, समाज को उनका बहिष्कार करेंगे, उनको समाज से बाहर करेंगे, तो समाज दो टुकड़ों में बट गया ना, क्योंकि आपने उनको समाज में बाहर कर दिया। तो एक जिसमें अभी आप रह रहे हैं, अभी सब थे, अब उनको बाहर किया तो वो एक नई समाज खड़ी हो गई, तो समाज में फूट पड़ जाएगी, समाज दो दलों में बट जाएगा, विघटित हो जाएगा तो हो जाएगा, पर बहिष्कार तो उनका होना ही चाहिए, यही ना। सभी एक साथ बोले, देखो कैसी सोच रखते हैं कि समाज बंटता हो तो बटे, समाज टूटे तो टूटे, समाज बर्बाद हो तो बर्बाद हो, हमें क्या मतलब। हमारा काम होना चाहिए, हमारा शासन चलना चाहिए, हमारी सत्ता चलना चाहिए। लोग बर्बाद होते हों तो हो जाए, मंदिर खराब होते हों तो हो जाए, स्वाध्याय खराब होता हो तो हो जाए, लोग बंटते हों तो बंट जाए, समाज टूटता हो तो टूट जाए, यह सोच है इन लोगों की। सभी एक साथ बोले, हाँ महाराज, इसके लिए अभी तक कुछ यत्न किया आप लोगों ने, किया तो बहुत कुछ है महाराज, पर हुआ कुछ भी नहीं। क्यों क्या बतावें। सभी आचार बनते तो बहुत बड़े हैं, पर डरते हैं। आप जैसी निर्भीकता सब में कहाँ है। क्या बोला कि सब बनते तो बहुत बड़े बड़े आचार हैं, बहुत ज्ञानवान बनते, बहुत बुद्धिमान हैं, पर सब डरते हैं। विवेक का बहिष्कार करने में सबको डर लगता है, पर आप जैसे निर्भीक संत कहाँ हैं। फिर तुम उन लोगों के पास गए ही क्यों, हम क्या मर गए थे। महाराज ने डांटा, जब तुम्हें पता था कि वो लोग डरपोक हैं, हम निर्भीक हैं, तुम उनके पास क्यों गए। यही तो भूल हो गई। हमने सोचा जितने अधिक आचार्यों के हस्ताक्षरों से आदेश निकलेगा उतना ही प्रभावक रहेगा, बस यही लोभ हमें सता रहा था। उन लोगों ने क्या कहा, हमने तो इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आचार्यों के माध्यम से उनका बहिष्कार हो। जितने ज़्यादा आचार्यों के माध्यम से उनका बहिष्कार होगा तो अपना और प्रभाव बढ़ेगा, बस इसी लोभ के कारण हम सबके पास चले गए।
अरे भाई, तुम जितनों के कहते हो उतनों के हस्ताक्षर हो जाते, हमसे तो बात करते। दर दर की ठोकरें खाते फिरते हो तो हम क्या करें? आदमी को एक का होकर रहना चाहिए। तुम तो सबके बनना चाहते हो, ध्यान रखो, सबके चक्कर में रहोगे तो एक से भी जाओगे। महाराज ने क्या कहा, तुम्हें चिंता क्या करनी है, तुम एक के बन के रहो, तुम बस हमारे पास रहो, किसी के पास नहीं जाओ। तो इसमें भी सबको वो है जलन, ईर्ष्या भाव कि वो उसके पास क्यों चला गया। अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? पर उनको दिक्कत थी कि तुम किसी के पास मत जाओ, बस तुम मेरे पास आओ, तुम्हें जिसके हस्ताक्षर चाहिए, तुम्हें जो जो काम करना है सब हम करा देंगे, तुम किसी दूसरे के पास मत जाओ। महाराज गलती हो गई, अब कभी नहीं जावेंगे किसी के पास। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को ठिकाने लग जाए तो भूला नहीं कहलाता, अब भविष्य में ध्यान रखना। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, सुबह का भूला अगर शाम को घर पर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, अभी तो बहुत काम है, बहुत समय बचा है काम करने को, भविष्य में ध्यान रखना। अब तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है, तो लिखो, क्या आदेश लिखना है? हम करते हैं हस्ताक्षर, आप अकेले के हस्ताक्षर से काम चल जावेगा। अरे भाई, कहाँ ना सबके हो जावेंगे, आपके कहने से क्या सब कर देंगे? सबको कहने की आवश्यकता ही क्या है? फिर सबके हस्ताक्षर, हाँ हाँ कहा ना, सबके हस्ताक्षर हो जावेंगे। कैसे महाराज? तुम्हें आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से? महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें हस्ताक्षर चाहिए, तुम्हें हम सबके हस्ताक्षर देंगे, तुम आदेश लिखो, यहीं कहीं सबके हस्ताक्षर ले जाओ। उन्होंने कहा महाराज सबके पास जाना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो, हम यहीं करा देते हैं, तुम तो बस आम खाओ, तुम्हें गुठली नहीं गिनना, पेड़ नहीं गिनना, हमें तो आम ही खाना है, पेड़ों से क्या लेना देना है। तो ठीक है, काम करो। फिर उनके हस्ताक्षर कर देना तुम ही लोग बाएं हाथ से, क्या रखा है उसमें, इतने परेशान होने की क्या बात है? ओहो, क्या 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 कह दिया इन महात्मा जी ने? महात्मा जी ने क्या कह दिया? कोई नहीं, उनके नाम के हस्ताक्षर तुम ही कर देना उल्टे हाथ से। क्यों, क्या रखा है उसमें, क्यों इतने परेशान होते हो? जाली वाली क्या होता है हमारी समझ में नहीं आता है। धोखा क्या होता है? धोखा, यह सारी दुनिया ही तो धोखा है, धोखे का नाम ही तो दुनिया है, संसार है, माया के अतिरिक्त और संसार है ही क्या। छोड़ो इन सब बातों को, अपना काम करो। महाराज ने कहा कि उन लोगों ने कहा महाराज ये धोखा हो जाएगा, ये तो अन्याय है, ये तो गलत काम है। महाराज ने कहा कुछ नहीं होता, ये धोखा फोका छोड़ो तुम, ये धोखे का नाम ही संसार है, इस धोखे के अलावा संसार में कुछ नहीं है, छोड़ो इन सब बातों को, अपना काम करो। यदि उन्होंने कह दिया कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए तो एक तो तुम उन डरपोकों की हिम्मत ही नहीं कि वे कुछ कहें, हिम्मत होती तो आदेश ना निकाल देते। दूसरे एक एक नाम के चार चार हैं, वह समझेगा उसके होंगे, वह समझेगा उन्होंने किए होंगे, ऐसे ही सब निपट जाएगा। यदि कोई एकाध अधिक उछल कूद करेगा तो उसका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसकी भी रोटियां बंद कर दी जाएंगी। चिंता क्यों करते हो, सब ठिकाने आ जाएंगे। महाराज ने क्या कहा, तुम उन डरपोकों की, अब जो आत्मा में लीन रहने वाले शुद्ध सात्विक संत हैं, उनकी हिम्मत कहाँ है? वो तो डरपोक हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा, हिम्मत होती तो आदेश नहीं निकाल देते। और दूसरा उन्होंने कहा एक ही नाम के चार चार आचार्य हैं, तो अपन तो किसी के नाम का निकाल दो, वो समझेंगे उनने किया, वो समझेंगे उनने किया, वो समझेंगे उनने किया। और अगर कोई ज़्यादा उछल कूद भी करेगा, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो अपन उसका भी बाहर कर देंगे, उसकी रोटी पानी बंद कर देंगे। उनका अपन कुछ भी क्यों ना कर दें, पर अपन को झूठ साबित हो भी जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, अपन कुछ भी कर दें पर अपन झूठ तो साबित हो ही जाएंगे। कैसे? ऐसे कि उन्होंने झूठ का प्रचार किया है। अरे हम कहेंगे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, अब विवेकियों के दबाव में बदल रहे हैं, हम झूठे कैसे साबित होंगे? उन्हें ही झूठा साबित ना कर दें तो हमारा नाम नहीं, हमने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ही खेली हैं। महाराज ने कहा कि अपन तो उनके हस्ताक्षर कर देंगे, और वो कहेंगे कि हमने नहीं किए तो अपन कहेंगे कि हस्ताक्षर तो उन्होंने किए थे, अब वो विवेकियों के दबाव में आके बदल रहे हैं, तो हम उन्हें ही झूठा साबित कर देंगे। पर उनके हस्ताक्षर की क्या आवश्यकता है?
अपन को तो नाम ही छापने हैं, पर यदि किसी ने चैलेंज किया तो क्या, करने दो चैलेंज। उन्होंने हस्ताक्षरों का ब्लॉक छापने को कहा तो छापना तो हमारे हाथ में ही है। यदि बात अदालत में पहुंच गई तो खिलखिलाते हुए महाराज बोले, रे मूर्ख के मूर्खी। महाराज क्या बोले, रहे तुम मूर्ख के मूर्खी। क्या कोई साधु अदालत में जाएगा? और वे जो दिन भर आत्मा आत्मा रटते रहते हैं, जिन विवेकियों को इतनी गाली दी, मारा पीटा, फिर भी जब वे ग्रस्त होकर भी अदालत नहीं पहुँचे तब वे क्या जावेंगे। उसने, महात्मा ने क्या बोला कि वो तो आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं, स्वाध्याय ही करते रहते हैं, वो कहाँ अदालत जाएंगे। और दूसरे जो विवेक के साथी हैं, ये भी तो तुम लोगों ने उन्हें गलत कहा था, मारा था, पीटा था, इसके बाद भी वो कहीं गए, अदालत गए, पुलिस गए, वो कहीं जाने वाले नहीं है, तुम चिंता नहीं करो। इनके नाम से यदि किसी ग्रस्त ने दावा कर लिया तो तुम बनते तो बहुत चतुर हो, पर समझते कुछ भी नहीं। क्यों महाराज? भाई इतना तो सोचो कि हस्ताक्षर मेरे नहीं, अदालत में है बताने को तो उसी साधु को जाना होगा जिसका नाम हम लिखेंगे। क्या? उन्होंने कहा अगर वो कोई दूसरा गृहस्थ चला गया तो महाराज ने कहा अदालत में सिद्ध करने के लिए कि यह हस्ताक्षर मेरे नहीं है, मैंने नहीं किए हैं, यह सिद्ध करने के लिए तो महाराज को ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके अनुसार कोई अदालत में जावेगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि वे जावे। क्यों? इसके लिए जिससे हमें यह प्रचार करने का मौका मिले कि विवेकियों ने साधुओं पर मुकदमा चलाया है, उन्हें अदालत में हाजिर करने का समन निकलवाए हैं। उन्होंने कहा अदालत में जाएं, हम यही तो चाहते हैं। अदालत में जाएंगे तो साधुओं को अदालत में जाना पड़ेगा, तो अपन फिर पहला देंगे विवेकियों ने साधुओं को अदालत में ले गए हैं, मतलब विवेकियों का विरोध किया ना उनने, तो विवेकी उनके प्रति खिलाफ करने चले गए। इससे क्या होगा महाराज? अपने द्वारा किया गया विवेकियों का बहिष्कार सफल हो जाएगा। सभी एक साथ बोल उठे, धन्य है महाराज, आपको छोड़कर हम व्यर्थी यहाँ वहाँ भटके। वो क्या बोले? महाराज आप तो धन्य हैं, आप जैसा कोई महात्मा नहीं है। इसी प्रकार विवेकियों के बहिष्कार का महान कार्य संपन्न हो गया और सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो आज महात्माओं के पास मिलकर उन्होंने योजना बनाई और महात्मा ने उन्हें सीधा आदेश दे दिया कि तुम तो जिस आचार्य के नाम पर चाहो उस आचार्य के नाम पर आदेश निकाल दो। कोई आचार्य कुछ कहने वाला नहीं है, कोई आचार्य कुछ करने वाला नहीं है, अपन सब देख लेंगे और उनका बहिष्कार कर देंगे। इतनी बात होती है। अब कल क्या होता है, यह वास्तव में हो पाता है या नहीं हो पाता है, कैसे होता है, अगर होता है तो विवेकी क्या करते हैं, इन सब बातों को हम सुनेंगे कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जय।